हिंदी स्टोरीज। छोटी जो बड़ी वो। रिंछन के पेंसिल बॉक्स में रबर, शार्पनर और पेंसिल थी। रिंछन ने 2 और नई पेंसिलें खरीदी। नई पेंसिलों को भी उसने बॉक्स में रख दिया। एक नई पेंसिल बोली, मैं लाली हूं। यह हरियन है। आज से हम भी इस बॉक्स में रहेंगे, रबर ने जवाब दिया। स्वागत है। यह शार्पनर है, बॉक्स की पेंसिल बोली। मैं नीलू हूं। कभी मैं भी तुम्हारी तरह नहीं थी, इतनी ही लंबी थी। आज देखो, मैं रबर की तरह छोटी हो गई हूं। यह कहकर नीलू सुबकने लगी। तभी रिंछन ने लाली और हरियन को बॉक्स से बाहर निकाला। शार्पनर की मदद से उन्हें छीला और बॉक्स में रख दिया। वे सब अभी बातें कर ही रहे थे कि रिंछन ने बॉक्स खोला। लाली को बाहर निकाला। लाली से अपना होमवर्क पूरा किया। फिर उसने हरियन की मदद से ड्राइंग बनाई। होमवर्क करने के बाद उसने लाली और हरियन को पेंसिल बॉक्स में रख दिया। नीलू सिसकने लगी। फिर ठंडी आह भरकर कहने लगी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। रिंछन मुझे अपने हाथ में नहीं लेगी, तो मेरा यहाँ क्या काम। इस बार जैसे ही बॉक्स खुलेगा, मैं छिटक कर बाहर आ जाऊंगी। शार्पनर और रबर ने नीलू को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। सुबह नीलू को मौका मिल ही गया। अचानक रिंछन के हाथ से बैग छूटा, पेंसिल बॉक्स खुल गया। नीलू छिटककर किसी कॉपी के बीच में जा छिपी। रिंछन ने स्कूल में नई पेंसिल से काम किया। अगला पीरियड ड्राइंग का था। आसमा और सुहानी ने रिंछन से ड्राइंग करने के लिए पेंसिलें मांगी। रिंछन ने उसे लाली और हरियन दे दी। संयोग से ड्राइंग के पीरियड के बाद पढ़ाई नहीं हुई। बच्चे मस्ती करते रहे। छुट्टी होने पर रिंछन आसमा और सुहानी से अपनी पेंसिलें लेना भूल गई। घर लौटकर रिंछन को देर रात याद आया कि सुबह अंग्रेजी, गणित के साथ साथ हिंदी का होमवर्क मिला है। उसने बैग खोला और होमवर्क करने बैठ गई। यह क्या, बॉक्स में पेंसिलें नहीं थी। रिंछन ने स्कूल बैग उलट दिया। कॉपी किताबों के साथ नीलू भी बाहर आ गई। रिंछन ने नीलू को प्यार से कहा, थैंक यू, आज दोनों नई पेंसिलें तो स्कूल में ही छूट गई। तुम न होती तो मैं होमवर्क ही ना कर पाती। कल स्कूल में डांट भी पड़ती। नीलू रोने लगी। अब मेरी जरूरत ही कहाँ है। अब मैं किसी काम की जो नहीं रही। रिंछन चौंकी। फिर नीलू को सहलाते हुए बोली, तुम आकार में जितनी घटोगी, तुम्हारी उम्र उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। नीलू ने चौंकते हुए पूछा, वह कैसे। रिंछन ने हंसते हुए जवाब दिया, सीधी सी बात है। तुमसे जितना काम लिया जाएगा, तुम उतनी घिसोगी। जब घिसोगी तो छीली जाओगी। छीली जाओगी तो आकार छोटा होगा ही। नीलू सोचने लगी। रिंछन ने बताया, नई पेंसिल तो लगभग 50 किलोमीटर लंबी लाइन खींचेगी। वहीं तुमने तो यह सफर तय कर लिया है, इसीलिए तुम उनसे बड़ी हो। नीलू चुपचाप सुनती रही। रिंछन ने कहा, नई पेंसिल को पहली बार सारे अक्षर और संख्याओं को बनाना सीखना होता है। वहीं तुमने हजार हजार बार उन अक्षरों को और संख्याओं को बनाया है। क्या नहीं बनाया, नीलू क्या जवाब देती। वह चुप ही रही। रिंछन ने हंसते हुए कहा, याद करो, कई बार तुम्हारी वजह से किए गए स्कूल होमवर्क में मुझे शाबाशी मिली है। ऐसे कई मौके आए हैं जब तुम्हारी बनाई ड्राइंग में मुझे इनाम मिले हैं। मेरी कई कॉपियों पर तुम्हारा लिखा हुआ काम है। तुम मेरी दोस्त हो, सहयोगी हो। यह सुनकर नीलू गर्व से भर गई। अब वह खुशी से होमवर्क करने के लिए तैयार थी।